बंदर दीगर हैवानों की तरह एक हैवान है, मगर बाद मुफक्किरीन के मुताबिक बंदरों की पैदाइश आम जानवरों की तरह नहीं हुई, बल्कि वो एक तब्दील शुदा मखलूक है। मुफक्किरीन के मुताबिक आज से हजारों साल कबल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल ने जब अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो बतौर सजा उन्हें बंदर और सुअर बना दिया गया। इस सख्त अजाब का जिक्र कुरान करीम की आयतों में भी मिलता है। तो क्या आज इस जमीन पर जो बंदर मौजूद हैं वो कौम बनी इसराइल की नस्ल में से हैं जो आज तक इस अजाब में मुब्तला है? इस बात में कितनी सच्चाई है, हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। कुरान करीम में बहुत सी कौमों के लिए ऐसे वाक़यात बयान हुए हैं जिनमें उनके गलत अमाल और अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम हदूद से तिजावज़ की वजह से इनको अज़ाब इलाही का सामना करना पड़ा। इस सिलसिला में एक मशहूर और इबरतनाक वाक़या असहाब सब्त का है। ये वाक़या यहूदियों की एक बस्ती से ताल्लुक़ रखता है। ये वाक़या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का है। इस जमाने में हजरत याकूब की औलादें जो बनी इसराइल कहलाती थी, इनकी आबादी लाखों में थी। जो अर्ज़े फ़लस्तीन में आबाद थे, इनसे एक कबीला बनी इसराइल से अलहदा होकर एक दरिया के किनारे ईला नामी बस्ती में आबाद हो गए। इन लोगों की तादाद 70,000 के करीब थी और ये निहायत ही सरकिश और नाफरमान लोग थे। इन लोगों ने अक्सर काम अहकाम तौरात के खिलाफ शुरू कर दिए। तौरात के मुताबिक हराम करदा चीजों को उन्होंने अपने लिए हलाल बना लिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुनकिर हो गए। ये कौम जिस दरिया के किनारे आबाद थी, इसमें कसरत से मछलियाँ मौजूद थी, लिहाजा ये लोग इस दरिया से मछलियाँ पकड़ते और इन्हें बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे। नीज मछलियों की खरीदो फरोख्त भी किया करते थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने इन्हें एक आजमाइश में डाला। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस कौम को ये हुक्म मिला कि वो हफ्ता के दिन मछली का शिकार ना किया करें और न दुनिया की कोई खरीदो फरोख्त करें। इस दिन उनके लिए मछलियाँ पकड़ना हराम करार दे दिया गया। अलबत्ता हफ्ता के अलावा दूसरे दिनों में इन्हें मछलियाँ पकड़ने की इजाजत थी। लिहाजा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म से इस कौम ने इतवार से जुमा तक मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दिया, मगर हफ्ते को मछलियाँ दरिया में ज्यादा होती थी और बाकी के 6 दिन कम होती थी। हफ्ता के दिन जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम दरिया के पास आती तो इतनी ज्यादा मछलियाँ देखकर उनका दिल बेईमान हो जाता। शैतान ने उनके इस लालच का फायदा उठाकर उनको उकसाना शुरू कर दिया और उन्होंने सोच लिया कि हफ्ता को वो दरिया में जाल लगा दिया करेंगे और इतवार को मछलियाँ पकड़ लेंगे। इस तरह कुछ लोगों ने जाल लगा लिए और कुछ लोगों ने छोटे छोटे हौज घर तक बना लिए और इन हौज का दरिया तक रास्ता बना दिया। हफ्ते के दिन जब मछलियाँ हौज और जाल में आ जाती तो वो उसे पकाकर खा लेते थे। इसी बस्ती में अल्लाह के कुछ नेक बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। ये जो तुम लोग जाल फेंकते हो या छोटे छोटे हौज या तालाब बनाए हुए हैं, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछली आती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के आज़ाब से डरो और अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग इन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। तो यूं अल्लाह के इन नेक बंदों ने बस्ती के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी और ये हुक्म नाफिज कर दिया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले इस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह के फरमा बरदार हैं इस तरफ रहेंगे। वो सारे लोग बार बार इनसे कहते रहे, ऐ लोगो, अल्लाह से डरो। कौमे लूत और कौमे समूद का जो हशर हुआ, इसको याद करो। अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पे भी कोई आजाब आ जाएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद 12,000 के आसपास थी, सब हंसते रहे और कहने लगे, ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पे कोई आजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो ग्रोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक वो जो अल्लाह के फरमा बरदार थे और दूसरे वो जो अल्लाह के नाफरमान थे। दीवार के उस तरफ थे वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे और मजाक उड़ाते रहे और अल्लाह के खास बंदे दीवार के इस तरफ अल्लाह से माफी मांगते रहे। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, वो नेक साले इंसान उठे। उन्होंने महसूस किया कि दीवार के इस तरफ से किसी इंसान की आवाज नहीं आ रही। जैसे ही दीवार के उस तरफ चढ़कर देखने लगे तो देखा कि सारे के सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों जैसी हरकतें कर रहे थे। उन लोगों में से जो इनके रिश्तेदार थे, उन्होंने कपड़ों से अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख के रोने लगे, अल्लाह से माफी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो होकर
کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں پا رہے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ سب اس عذاب میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہوتا ہے، اور نافرمان اور سرکش لوگوں کے لیے جب عذاب الہی کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ کے حکم سے پوری قوم اس طرح ہلاک ہو جاتی ہے کہ وہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے عبرت بن جاتی ہے۔ اور یہ نظریہ کہ موجودہ بندر ان کی اولادیں ہیں جن پر عذاب آیا تھا، یہ غلط ہے، کیونکہ ان سے پہلے بھی دنیا میں بندر موجود تھے، اور صحیح روایات کے مطابق بنی اسرائیل کی یہ قوم جب بندروں میں تبدیل ہو گئی تھی تو 3 دن تک یوں ہی زندہ رہے، اور پھر روتے روتے ساری قوم مر گئی، لہٰذا ان کی نسل آگے نہیں چلی۔